औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आपका होस्ट हादी हसनैन एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो टॉपिक आपकी खिदमत में मैं लेकर आया हूँ वो है लैक्टेशन साइकिल ऑफ अ डेयरी काऊ। इससे पहले जो मैंने जिक्र किया था टॉपिक का वो था लेसन नंबर 1 जो कि था कमर्शियल डेयरी ब्रीड्स इन पाकिस्तान। तो आज हम बात करेंगे लैक्टेशन साइकिल ऑफ अ डेयरी काऊ पर। अब लैक्टेशन साइकिल ऑफ अ डेयरी काऊ बेसिकली है क्या? आसान करता चलूं, लैक्टेशन साइकिल या लैक्टेशन पीरियड उस पीरियड को कहते हैं कि बच्चा देने के बाद से लेकर ड्राई पीरियड तक का जो दौरानिया होता है उसको हम कहते हैं लैक्टेशन साइकिल ऑफ अ डेयरी काऊ। फिर बताता हूँ, बच्चा देने के बाद से लेकर ड्राई पीरियड तक का जो फेस होता है उसको हम कहते हैं, या पीरियड जो होता है उसको हम कहते हैं लैक्टेशन साइकिल और दूध देने का दौरानिया। अब ये जो लैक्टेशन साइकिल है ब्रीड टू ब्रीड वेरी करता है। अगर हम देसी ब्रीड की बात करें तो देसी ब्रीड में जो है तकरीबन 180 से 200 दिन का दौरानिया या लैक्टेशन साइकिल आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम क्रॉस ब्रीड में तकरीबन 240 से 270 दिन का, और प्योर ब्रेड एक्सोटिक ब्रीड्स जैसे कि जर्सी और हॉलिस्टीन फ्रीजर में आपको मिलेगा तकरीबन 305 दिन का ये लैक्टेशन पीरियड मिलेगा आपको। अब लैक्टेशन पीरियड में कुछ फेजेस होते हैं, यानी कि लैक्टेशन पीरियड जो है वो 3 फेजेस पर डिपेंड करता है। अर्ली लैक्टेशन, मिड और पीक लैक्टेशन, और नंबर 3 इज लेट लैक्टेशन। अभी क्या चीज़ है भाई? अर्ली लैक्टेशन जो होता है वो पीरियड होता है या वो फेज होता है जब जानवर जो है वो फर्स्ट 60 डेज में होता है, उसको हम कहते हैं अर्ली लैक्टेशन। यानी कि बच्चा देने के लेकर शुरू के 60 दिन जो होते हैं वो जानवर के अर्ली लैक्टेशन कहलाया जाता है। उसके बाद 60 दिन से लेके तकरीबन 140 दिन का जो फेज होता है उसको हम कहते हैं मिड और पीक लैक्टेशन। पीक लैक्टेशन इसलिए कहा जाता है कि जानवर को जितना पोटेंशियल होता है उस स्पेसिफिक लैक्टेशन में, फिर कहूँगा उस स्पेसिफिक लैक्टेशन, यानी कि लैक्टेशन भी दायरा मुख्तलिफ होगा, पहला लैक्टेशन, दूसरा लैक्टेशन, तीसरा लैक्टेशन, ये बातें हम आपको बताएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिक लैक्टेशन में जितना उसका पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल टच करता है, बशर्ते कि आपने उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया हो। तो ये फेज में जानवर जो है अपनी पीक को भी टच करता है, इसीलिए इसको पीक लैक्टेशन कहा जाता है। और ये ब्रीड टू ब्रीड वेरी करता है, और ये होता है तकरीबन 60 दिन से 140 दिन का। तीसरा और आखिरी लैक्टेशन फेज होता है वो होता है आपका लेट लैक्टेशन, जब जानवर अपनी पीक गुजार चुका होता है और उसका गिराव जो ग्रेजुअली नीचे की तरफ आ रहा होता है, और ये लैक्टेशन अमूमन तौर पर 140 से 305 दिन का देखा गया है। तो ये चीज ये मैंने आपको बताया लैक्टेशन फेजेस। 3 लैक्टेशन फेजेस होते हैं, अर्ली लैक्टेशन, मिड और पीक लैक्टेशन, और नंबर 3 इज लेट लैक्टेशन। अब उसके बाद आता है ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड उस पीरियड को कहा जाता है कि जब जानवर अपना लैक्टेशन पीरियड गुजार चुका होता है और उसके पेट में जो है वो, यानी कि जानवर प्रेग्नेंट भी होता है, उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, तो जब जानवर से दूध देना रुकवा दिया जाता है या जानवर पर दूध देना छोड़ देता है, तो उस फेज से लेकर बच्चा देने तक का जो फेज होता है वो होता है ड्राई पीरियड, जो कि आमतौर पर 45 दिन से लेकर 2 महीने यानी कि 60 दिन तक का होता है, जिस दौरान जानवर को आपको रेस्ट देना होता है और वो अपने जो पल रहे बच्चे को सही तरीके से उसकी नशोनुमा करे, क्योंकि अगर आप उससे मजीद इस फेज में दूध देते रहेंगे तो जानवर भी कमजोर होगा और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी कमजोर होगा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहता चलूँ कि यहाँ फार्मर्स जो है वो लालच कर देते हैं, खास तौर पे एक्सोटिक ब्रीड में, क्योंकि एक्सोटिक ब्रीड के पोटेंशियल ज़्यादा होते हैं और वो 305 दिन में भी कुछ ये मैं बताता चलूँ कि सारी जानवर एक्सोटिक ब्रीड में, सारे जानवरों की बात नहीं कर रहा, कुछ में जो है वो कुछ जानवर एक्सोटिक ब्रीड में, और बल्कि अपने अपने क्रॉस ब्रीड एनिमल्स में भी कुछ जानवर आपको ऐसे मिलेंगे जो ड्राई पीरियड तक पहुंचने पर भी जो अच्छी आपको दूध की पैदावार दे रहे होंगे। यहाँ फार्मर थोड़ा लालच कर जाता है, जानवर फार्मर सोचता है चलो दूध भी दे रहा हूँ, जानवर तो दूध दे रहा है, मुझे तो उससे पैसे मिल रहे हैं, बच्चा भी पल रहा है, दूध भी दे रहा है, चलो छोड़ो ड्राई पीरियड छोड़ देते हैं, हम उसको जानवर को
लेके चलते हैं थोड़ा लंबा। यह जानवर जो है वो उसको नहीं पता होता कि वो क्या गलती कर रहा है। होता क्या है कि यहाँ जानवर को जब आप उससे दूध भी ले रहे हैं, जो कि उसका ड्राई पीरियड स्टार्ट हो चुका है, अब अंदर जो बच्चा पड़ रहा होता है वो भी कमजोर होना शुरू हो जाता है, और उसका जो नेक्स्ट लैक्टेशन आने वाला होता है ड्राई बच्चा देने के बाद, उसका पोटेंशियल वहां पे कम हो जाता है। और फिर फार्मर कहता है कि नेक्स्ट लैक्टेशन में जो जानवर ने दूध देना कम कर दिया। तो भाई मेरे, आप जो है आपने ये गलती करी है यहाँ पर। तो प्लीज मेरी आप लोग फार्मर से गुजारिश है कि इस किस्म की लालच और इस किस्म की गलती ना करें। जानवर को जो है वो 45 दिन से लेकर 2 महीने तक का लाजमी ड्राई पीरियड दें, अगर आपको एक अच्छी डेयरी फार्मिंग करनी है तो। और मेरा मकसद ये है कि मैं आपको वो बातें बताऊं जो मॉडर्न डेयरी फार्मिंग में की जाती हैं। तो ये बात मैंने आपको बताई लैक्टेशन के फेजेस की, कि लैक्टेशन के 3 फेजेस होते हैं। अब जो बात मैं आपको या आप जिस पॉइंट पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपकी स्क्रीन पर एक कंसेप्शन टाइमलाइन का ग्राफ शो हो रहा होगा। ये आप थोड़ा सा समझिए कि बेसिकली है क्या। उम्मीद करता हूँ ये समझाने में आपको मैं काफी हद तक कामयाब हो जाऊंगा। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसमें कुछ सेक्शंस हैं। कंसेप्शन टाइमलाइन ऑफ अ डेयरी काउ, इसमें कुछ एम्प्टी सेक्शन है। एम्प्टी सेक्शन के साथ आप देखेंगे इनकाफ सेक्शन है, उससे नीचे आएंगे तो आपको एक मिल्किंग सेक्शन नजर आएगा, उसके बराबर में आपको एक ड्राई सेक्शन है। अब ये चीज है क्या? कंसेप्शन टाइमलाइन ऑफ अ डेयरी काउ जो है वो एक एवरेज जो है वो 12 महीने का हम कंसिडर करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब आपने एक जानवर से बच्चा ले लिया, यानी कि अब वो एम्प्टी है, यानी कि अब वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उस फेज को हम कहते हैं एम्प्टी पीरियड। उसके बाद वो होगा तकरीबन 90 डेज का। जैसे कि मैंने पहले वीडियो की शुरू में इब्तिदाई में अर्ज किया था कि आपको जो है जानवर को क्लोज टू 90 डेज जो है वो प्रेग्नेंट करना है। अगर आप कामयाब डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं इस महंगाई में, तो आपको क्लोज टू 90 डेज जो है वो जानवर को प्रेग्नेंट करना है। तो अगर आप क्लोज टू 90 डेज में जानवर को प्रेग्नेंट करने में कामयाब हो जाते हैं, यानी कि एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स में कामयाब हो जाते हैं, तो आपका फिर इनकाफ सेक्शन स्टार्ट होता है, जो कि होता है तकरीबन 9 महीने का। तो 3 महीने उसको एम्प्टी के सेक्शन के और 9 महीने जो है इनकाफ सेक्शन के। उसके बाद अब नीचे आ जाए आपका एक मिल्किंग सेक्शन, जो कि होता है 10 महीने का। अब इस सेक्शन में जानवर जो है वो प्रेग्नेंट भी है और दूध भी दे रहा है, यानी कि जानवर को जो है वो 7 महीने हो चुके हैं दूध देते हुए, और 3 महीने वो एम्प्टी रहा, और 3 महीने वो एम्प्टी रहा, और 7 महीने जो है वो बच्चे पालते हुए उसके हो गए, टोटली हो गए उसके 10 महीने। आप देखेंगे आपको एक 300 डेज काउ ड्राइड ऑफ का लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां जानवर को आपको ड्राई करना है। उसके 10 महीने पूरे हो चुके हैं, अब वो 2 महीने ड्राई नेस पे जाएगा, लाजमी तौर पे जाएगा। तो यहाँ वो ड्राई सेक्शन आपको 2 पीरियड या 2 मंथ जो शो कर रहा है कि यहाँ पे आपको जानवर को ड्राई करना है। इस लिहाज से जानवर के पूरे जो है वो 12 मंथ्स पूरे हो जाते हैं, और 365 डेज पूरे होने के बाद वो जानवर जो है फिर अपनी बच्चा देने के बाद एक अपनी नई लैक्टेशन में एंटर होता है। तो ये कंसेप्शन टाइमलाइन ऑफ अ डेयरी काउ आपको समझा रहा है। स्क्रीन पे जो शो हो रहा होगा वो है काउ लैक्टेशन कर्व। अब काउ लैक्टेशन कर्व भी समहाउ जो कंसेप्शन टाइमलाइन है, लेकिन ये कुछ वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के जरिए समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं, जो बात मैंने अभी आपसे थियोरेटिकली इब्तिदाई में समझाई है। अब ये क्या बता रहा है काउ लैक्टेशन कर्व? अगर आप वर्टिकल एक्सिस पे देखें तो डेली मिल्क प्रोडक्शन है, और अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखें तो लैक्टेशन डेज है। अगर आप ब्लू डॉटेड लाइन को देखें, उसके ऊपर सबसे पहले लिखा है पीक प्रोडक्शन, यानी कि 60 डेज पे जानवर जो है वो अपनी पीक प्रोडक्शन पकड़ता है, और उसका ग्राफ जो है वहां से नीचे आना शुरू हो जाता है, और क्लोज टू 90 डेज जब वो पहुंचता है, ये 90 डेज पे पहुंचता है, तो आपको लाजिम तौर पर उसको जो है वो प्रेग्नेंट करवाना है। तो ये रेड लाइन जो शो कर रही है कि आपको यहाँ पे प्रेग्नेंट करवाना है। और ग्राफ के मुताबिक अब यहाँ पे अगर आप उसको प्रेग्नेंट करवाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि जानवर अपनी पीक पकड़ चुका है, तो जानवर अब उसका ग्राफ जो है नीचे की तरफ आ रहा है ग्रेजुअली, जो होते 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 नीचे इस तरीके से होते जानवर जो अपने 300 डेज से पहुंचता है, और उसकी यहाँ पे
यहाँ पे जो है 10 महीने पूरे हो जाते हैं। अब जो है जानवर का 10 महीने पूरे हो गए, अब उसको 2 महीने चाहिए ड्राई होने के लिए। अब आगे देखें, आपको ड्राई पीरियड लिखा हुआ है और उसी के साथ ही नीचे लिखा हुआ है 365 डेज, यानी कि 12 महीने जानवर के पूरे हो चुके हैं। अब वो बच्चा देगा और अपनी नेक्स्ट लैक्टेशन में एंटर हो जाएगा। तो ये है काउ लैक्टेशन कर्व। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये कंसेप्शन टाइमलाइन और काउ लैक्टेशन कर्व काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझाने में कुछ गलती हुई है या मेरा जो लहजा है वो आपके लोगों के थोड़े समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स पे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी इस गलती को सुधारूँ और आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जो है अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपकी मोटिवेशन की हमें सख्त ज़रूरत है। अपने होस्ट हादी हसनैन को नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।